नमस्ते। आज हम स्टार्ट करेंगे पूजन का सही क्रम। पूजन का सही क्रम ये है, सबसे प्रथम होता है प्रणाम, उसके बाद में आता है मंत्र, देन सिद्ध मंत्र, बीज मंत्र, पूजन विधि और लास्ट में जाप। उसके बाद किया जाता है हवन। हवन करते समय हवन से रिलेटेड जाप ही बोलना चाहिए। और हवन के बाद समापन में हम कर सकते हैं आरती। आरती के बाद होता है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र तब इफ़ यू हैव टेकन एनी दीक्षा, तो वो आपके एक आध्यात्मिक गुरु हो गए। ये है पूजन क्रम। अब देखते हैं डेली पूजन क्रम। डेली पूजन मतलब देव कर्म। देव कर्म कैसे करना चाहिए? तो सर्वप्रथम हमें सारे गुरुजन, जो भी आपके गुरुजन हैं, सबसे पहले उनका आह्वान करना चाहिए, जैसे मदर, माँ अर्थ, पिता, गुरु और आपके आध्यात्मिक गुरु। उसके बाद श्री गणेश जी का मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद नवग्रह शांति। नवग्रह शांति के बाद में अगर आप छोटा सा भी हवन कर रहे हैं तब हवन का जाप होगा। उसके बाद आएगा आपका कुल, ग्राम, स्थान, वास्तु और इष्ट देव का आह्वान। इनके बाद आप कर सकते हैं लॉर्ड शिवा और शिव परिवार के रिलेटेड मंत्र जाप। अब जब भी हम शिव की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग मंदिर में जाके जलाभिषेक करते हैं, और जलाभिषेक करने के टाइम पे हम जो मंत्र बोलते हैं वो है ओम नमः शिवाय। तो जब हम शिव जी का नाम लेते हैं तो हम काफ़ी सारी बार मंदिर में जाके जलाभिषेक कर रहे होते हैं। जलाभिषेक करने के समय हम जो मंत्र बोलते हैं वो है ओम नमः शिवाय। तो उसमें सर्वप्रथम जलाभिषेक के समय हमें ओम नहीं बोलना चाहिए। ओम इज़ फॉर सैल्वेशन, फॉर मुक्ति। सो वी शुड नॉट चैंट इट विथ नमः शिवाय। अब इसका रीज़न ये है कि जब हम मंदिर में कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही मांगते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। तो हमें इस वजह से हमें ओम नमः शिवाय के साथ उस वक्त नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर आप मेडिटेशन के लिए ओम बोल रहे हैं तो वो कुंडलिनी जागृत करने के लिए बोल रहे हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। और जलाभिषेक करने के समय हमें संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान करना है, जैसे सर्वप्रथम गणेश जी, माँ पार्वती, श्री कार्तिकेय, नंदी और उसके बाद में शिव। और जलाभिषेक कंटिन्यू होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें एक ही लोटे से स्लोली जलाभिषेक करना है। और अगर समटाइम हम क्या करते हैं कि दूध डालते हैं, दूध के ऊपर पानी डाल देते हैं। सो अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रुद्राभिषेक में उसकी गणना होती है। अब रुद्राभिषेक करने की सामग्री अलग है और रुद्राभिषेक करने के रूल्स भी अलग अलग होते हैं। तो जलाभिषेक अलग है और रुद्राभिषेक अलग है। इन दोनों को कंबाइन नहीं करना चाहिए। अब है कि मटीरियलिस्टिक, जब मंदिर में जाते हैं तो लोग कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता हमें किन से क्या मांगना चाहिए। शिव जी से हमें क्षमा मांगनी है। शिव वैरागी है, हमें उनसे क्षमा मांगनी है, धन नहीं। विष्णु पालनहार है, धन विष्णु से भी नहीं मांगते। धन मांगते हैं माँ लक्ष्मी से और रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी से। बस आज के लिए इतना ही।